नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के अंतर्गत पार्ट 2। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्रकट संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। कहता है 61 है। तो ये संख्याएं हैं, तो देखिए क्रमागत, देखिए पहली संख्या x होगी और दूसरी x प्लस का 1 हो जाएगी, सपोज दैट। ठीक है ना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ट्रिक तो बता दे रहा हूँ अभी। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इनका क्या कहता है, वर्गों का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 61। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। ठीक है ना, बराबर कितना 61 61। देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये बनेगा 2x, एक उधर चला जाएगा चाहे इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब दो कॉमन ले लो इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का क्या है, दो निकल गए थे, बचेगा 30 इक्वल टू 0। ये देखो गुणनखंड करेंगे इसके, एक्स स्क्वायर प्लस से 6 × 5 = 30 होता है ना, 6x माइनस 5x माइनस का 30 बराबर 0। अब x ले लो कॉमन, क्या हो जाएगा, x ले लो कॉमन, क्या बचाएगा, x प्लस का 6 माइनस 5x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये प्लस का 6 रहेगा। ठीक है ना, x प्लस का 6। अब देखो x माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस का 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 और x बराबर आ गया माइनस का 6। ठीक है ना, ये हो रहा है। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या लेकिन क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होगी जो कि प्राकृत संख्या होगी। ठीक है ना, तो x बराबर 5 हो जाएगा, तो x बराबर अगली क्या हो जाएगी, x प्लस 1 यानी कि 6 हो जाएगी। हमारा आंसर क्या है, 6 5। लेकिन आप लोग, ये तो मैंने बेसिक बता दिया, ठीक है ना, लेकिन आप लोग परीक्षा में कोशिश करिए कि ये कुछ नहीं करिएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या करिएगा, वहाँ पर देखिएगा विकल्प कहाँ पर है, क्या है, विकल्प कहाँ पर है। ठीक है ना, उन विकल्पों को कोशिश कीजिए कि वर्ग कर दीजिए। जैसे कि इसमें हम लोग 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 6 का वर्ग करेंगे 36, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 61। यानी विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अब किसी को जोड़िए वो, देखिए अगर हम माइनस का 6 और माइनस 5 इनका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। लेकिन कोई भी प्रकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। ओके, देखिए प्यारे बच्चों अगला सवाल है, कहता है दो संख्याओं का योग कितना है, 15 है, तथा इनके वर्गों का योग 113 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। कहता है दो संख्याओं का योग यानी a और धन b बराबर कितना है, 15 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग यानी a स्क्वायर धन b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 113। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दें, सपोज दैट करें, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर धन b स्क्वायर हो जाएगा धन 2ab बराबर क्या हो जाएगा 225। अब देखिए ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का मान ये दिया हुआ है, तो 2ab बराबर क्या हो जाएगा 225 माइनस का 113। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 225 से 113 घट जाए, 5 में से दो बचेगा, क्या बचेगा, ये 5 में से 3 गया 2 बचा, और ये 12 2 1 112। अब भागे क्या करेंगे 2, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 6। ठीक है ना, विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब ऐसे सवाल आ जाए तो बहुत ध्यान रखिए, आप इतना लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने तो समझा कर रहा हूँ, बाकी आपको इतना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या कर देंगे आप लोग, ध्यान रखिए क्या करना है, हमको क्या इसका वर्ग कर देना है, जो भी संख्या वर्ग हो इसका वर्ग करना है, उसमें से इनके वर्ग को घटा करके 2 का भाग कर देना, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए दोस्तों अगला सवाल है, कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा अब हम मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है, सपोज दैट तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी 100। ठीक है ना, तो अब जब तीसरी संख्या 100 हो जाएगी तो पहली क्या हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो 30% कम है, यानी 100 माइनस का 30 बराबर 70 आ जाएगी, और दूसरी कितनी हो जाएगी, यानी 100 माइनस का 37 यानी कि 63। ये अब कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है,
तो मान लेते हैं कि जो दूसरी संख्या यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, मान लेते हैं उसका x% कितने का, पहली संख्या। अब देखिए पहली संख्या, अब दूसरी संख्या कितनी हमारी 63 बराबर x इंटू पहली संख्या हमारी कितनी 70/100। देखो 0 से 0 कट गया, तो x बराबर कितना आएगा हमारा। अब यहाँ देखना हमको x बराबर निकालना है ना, हमको x का मान निकालिएगा, यानी 63 गुणते 10/7। मान लो उसका इतने परसेंट है, तो 7 नहीं 63 यानी कि 10 नहीं 90%। 90% है, यानी इसका मतलब है 10%। 90 यानी 100 माइनस का 10 करेंगे क्या हो जाएगा, 10% कम है। 90% है उसका, तो यानी इसका मतलब है 10% कम है। ओके, देखिए अगला सवाल है, कहता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर उसके अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंक मालकों का इकाई का अंक क्या है y और दहाई का अंक x है। तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी, या देखो ये है आपका दहाई का अंक और ये हो जाएगा आपका इकाई का अंक, ठीक है ना। अब तो संख्या क्या बन जाएगी, दहाई के अंक संख्या क्या हो जाएगी, दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे और प्लस का y ये जोड़ देंगे, ये तो होगा कि हमारी संख्या। अब वो कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। ये तिगुनी ये है, यानी कि अगर हम x धन y कर दें और बराबर 10x धन y कर दें, तो ये क्या है, ये 3 गुना है। तो इसका मतलब हमको इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3x धन 3y बराबर क्या हो जाएगा 10x धन y। अब क्या करेंगे देखिएगा, उधर इनको ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x से बचेगा, इधर ले जा रहे हैं 7x और ये उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2y बराबर 0। ठीक, यानी कि 7x बराबर 2y, समीकरण आपका फर्स्ट ये बन जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कहता है इस संख्या में 45 जोड़ने पर उसके अंक पलट जाते हैं। क्या कहेगा, संख्या में x जोड़ने पर उसके अंक बदल जाते हैं। संख्या में x जोड़ेगा यानी कि कहता 45, यानी पहली संख्या में यानी कि 10x धन y में क्या करेगा 45 जोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा वो 10y धन x हो जाएगा। ठीक, यही तो बात कह रहा। इसको इधर ले चलिएगा, क्या हो जाएगा, चाहे इसको इधर ले आइएगा, जैसा भी करोगे क्या हो जाएगा, यानी कि 10 x इधर लाओगे तो बचेगा, देखो x इधर लाओगे तो बचेगा 9x और ये माइनस का 9y बराबर कितना माइनस का 45। अब 9 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बराबर क्या, 9 पन्ना पैंता है माइनस का 5। समीकरण आपका हो जाएगा सेकेंड। और आप लोग इन समीकरणों को हल कर लीजिएगा, यानी कि x माइनस का y बराबर माइनस का 5। तो देखो माइनस का है तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 गुणते 2 ये हो जाएगा 10 माइनस का। अब फिर क्या करेंगे, इसको घटाने पर कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये भी आपका प्लस बन जाएगा, ये माही, ठीक है ना, ये माइनस बन जाएगा, 2i से 2i कैंसिल, 7 में 2 गए 5x बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। जब x का मान 2 तो 7 दूनाई 14, ठीक है ना, देखो ना 7 दूनाई 14, 7 दूनाई कितना हो जाएगा 7 दूनाई 14 और 2y उधर ले जाओ, यानी कि y बराबर आ जाएगा 7। तो संख्या क्या हो जाएगी 20 और 7 27। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो रही लगाने की प्रक्रिया। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कौन सी संख्या है जो एक दूसरे को उलटने पर बनती है, उनमें 45 का डिफरेंस है। देखिएगा हम ये देखते इनमें, देखिए इनमें तो बनती तो है ये, लेकिन क्या इनमें 45 का डिफरेंस है, 32 और 23 में 45 का कोई डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन अगर 27 और 72 में देखोगे तो ये 12 में 7 गया 5 और ये बचा 6 में 2 गया 4। ये देखो 45 का तो ये ऐसे आप समझ करके उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, और ये देखिए अंक भी पलटे हुए हैं, ये करके भी आप उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।